आइए आज आपको बताते हैं मेवाड़ के अपराजय योद्धा राणा कुंभा की गाथा। यह बात 600 साल पहले की है, जब सत्ता के लालच में राणा कुंभा के पिता की उनके ही सौतेले भाई ने हत्या कर दी। इस वक्त राणा कुंभा मात्र 8 वर्ष के बालक थे। ऐसे वक्त में राणा कुंभा की दादी हंसाबाई ने अपने पोते और अपने राज्य मेवाड़ की रक्षा के लिए मारवाड़ से अपने भाई रणमल राठौर को बुला लिया। बहन के पुकारने पर रणमल राठौर अपनी सारी सेना के साथ मेवाड़ में आ गया। मात्र 10 वर्ष के बालक अवस्था में कुंभा मेवाड़ की राजगद्दी में सुशोभित हो गए। इस समय मेवाड़ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था। एक तरफ कुंभा के पिता के कातिल कुंभा को भी मारने की तैयारी में थे, तो दूसरी तरफ मालवा, नागौर और गुजरात के सुल्तान मेवाड़ को हथियाने की फिराक में थे। और इधर कुंभा मेवाड़ के राजा जरूर बने थे, पर मेवाड़ की सत्ता में अभी भी रणमल राठौड़ का दबदबा था। ऐसे वक्त में चतुर, चालाक और परम बुद्धिमान राणा कुंभा ने मेवाड़ की तकदीर बदलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सन 1433 तक अपने सभी दुश्मनों को परास्त कर राणा कुंभा मेवाड़ की हुकूमत के पूर्ण मालिक बने। तभी उनके एक पड़ोसी राज्य ने कुंभा को कमजोर समझकर उनके राज्य को हड़पना शुरू किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में राणा कुंभा ने अपने सेनापति नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में एक सेना भेजी। नाहर सिंह अपनी जुझारू सेना के साथ आबू राज्य पर एक प्रकोप बनकर टूट पड़े और आबू सहित आसपास के 12 ठिकानों को अपने अधिकार में लेकर इस इलाके पर मेवाड़ का ध्वज गाड़ आए। राणा के आदेश पर इस पूरे इलाके को मेवाड़ के अधीन कर लिया गया। इधर दिल्ली की सत्ता का विस्तार राजपूताने में होने लगा था, तो 20 वर्षीय राणा कुंभा चित्तौड़ से अपने लश्कर के साथ रवाना हुए। उन्होंने कोटा, बूंदी, अजमेर, आमेर और मेवात को विजय करते हुए रणथंबोर में प्रवेश किया। राजपूताने के एक बड़े हिस्से को आजाद करवाकर अपने अधिकार में ले लिया। जब कुंभा अपने विजय अभियान पर थे, तब सन 1437 में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और कुंभा के सेनापति दीप सिंह को मारकर कुलदेवी बाण माता का मंदिर तोड़कर माता की मूर्ति मांस तोड़ने वाले को दे दी। इस बात से कुंभा अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ हवा की गति से मेवाड़ की तरफ कूच किया। कुंभा के आने की खबर सुनकर महमूद पुनः मालवा भाग गया। कुंभा ने अपनी विराट सेना के साथ चित्तौड़ से सीधे मालवा की मुस्लिम रियासत में प्रवेश किया और सुल्तान महमूद पर धावा बोल दिया। भयंकर कत्लेआम मचाते हुए कुंभा ने मालवा की पूरी सल्तनत को तबाह कर दिया और सुल्तान महमूद को कैद कर चित्तौड़ ले गए। और 6 महीने बाद महमूद मौका पाकर कुंभा की कैद से भाग गया, जिसके बाद महमूद खिलजी ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, पर कुंभा ने 5 बार उसे परास्त कर जीवन दान दे दिया। कुंभा वह दिलेर योद्धा था जो अपने दुश्मनों को टिड्डी दल की तरह मसल डालता था। अपने दुश्मनों से कम सेना होने के बावजूद वह अपने दिमाग और वीरता के बल पर युद्ध को जीत लेते थे। साल 1456 के आसपास गाय, हिंदू और मंदिर की रक्षा के लिए राणा कुंभा ने अपनी सेनाओं के साथ नागौर पर चढ़ाई कर दी। कुंभा एक प्रतिशोध की आंधी लेकर नागौर में उतरे और नागौर को अपने कब्जे में करना शुरू किया। जब कुंभा की प्रचंड सेना ने नागौर के किले में प्रवेश किया, तब कुंभा के भय से नागौर के सुल्तान शम्स अली ने कुंभा को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया और हर साल राजधानी चित्तौड़ को कर देना स्वीकार किया।
राणा कुंभा के आदेश पर गौ हत्या और जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु राणा कुंभा के लौटने के कुछ समय बाद ही शम्स खान ने गायों को काटना शुरू किया नागौर में, जिसके उत्तर में राणा कुंभा ने सन 1458 में पुनः अपनी सेना सहित नागौर पर चढ़ाई कर दी। राणा के आने की खबर सुनकर सुल्तान शम्स अली नागौर छोड़कर भाग गया। राणा ने तुरंत नागौर को अपने अधीन कर लिया, यहाँ अपने सरदार तैनात कर दिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा है कि जब कुंभा अपनी विराट सेनाओं के साथ नागौर पहुंचे और कसाईयों द्वारा गायों को काटते देखा तो कुंभा ने अपना आपा खो दिया। गुस्से से लबरेज कुंभा ने नागौर के किले को तुड़वा कर खाई भरवा दी और इसे चारागाह में बदलवा दिया। कुंभा ने शम्स अली को काट डालने की सौगंध खाई। इधर शम्स अली भागते हुए गुजरात पहुंचा और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह से मदद मांगी। दिसंबर सन 1458 के आसपास गुजरात और नागौर की संयुक्त सेना ने संयुक्त रूप से मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कुतुबुद्दीन 2 लाख जंगी सवारों को लेकर मेवाड़ विजय अभियान पर निकल पड़ा। जब यह बात कुंभा को पता चली तब उन्होंने कुंभलगढ़ के मैदान में सुल्तान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। रणवीरों ने युद्ध भूमि में कोहराम मचा दिया। 2 सुल्तानों की संयुक्त सेना को राणा कुंभा ने पानी पिला दिया। इसी युद्ध में राणा कुंभा ने शम्स अली खान को 2 हिस्सों में चीर दिया। राणा कुंभा के इस प्रकोप को देखकर कुतुबुद्दीन अपनी सेनाओं सहित भागकर गुजरात चला गया, जिसके बाद राणा कुंभा ने सारे राजपूताने के सभी राजाओं को सेनाओं को एकत्र कर सामूहिक रूप से गुजरात पर धावा बोल दिया। राणा की प्रचंड सेनाओं के समक्ष गुजरात की सत्ता ने घुटने टेक दिए। हर साल राजधानी चित्तौड़ को कर देना, गौ हत्या बंद करना और मेवाड़ के दरबार में हाजिरी देना, इन शर्तों पर सुल्तान को जीवित छोड़ दिया गया। इन लगातार युद्धों में विजय के बाद कुंभा का रुतबा आसमान छूने लगा। चारों दिशाओं में किसी अकेले सल्तनत में इतना साहस नहीं था कि वो कुंभा से अकेले मुकाबला कर सके। इधर मालवा का सुल्तान महमूद 5 बार कुंभा से पराजित हो चुका था। उसे जब गुजरात के सुल्तान का हाल मालूम पड़ा तो वह अपनी सारी सेना के साथ गुजरात आ पहुंचा, जहां इन दोनों के मध्य मेवाड़ के विरुद्ध एक संधि हुई। संधि के तहत पराजित सुल्तानों ने अपने संयुक्त लश्कर के साथ मेवाड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। साल 1456 ये वो साल था जब राणा कुंभा को मुस्लिम सुल्तानों ने चारों दिशाओं से घेर लिया था। नागौर, मालवा, सिरोही, गुजरात, चारों दिशाओं से कुंभा पर आक्रमण कर दिया गया, पर कुंभा जैसा तगड़ा हिंदू वीर जिसने सभी द्रोहियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, इसी वजह से राणा कुंभा को अपराजय हिंदू सुल्तान कहा गया। साल 1456 में बदनौर का युद्ध हुआ। कुंभा अपनी विराट सेना के साथ रणभूमि में उतरा। इन मैदानों में राणा कुंभा ने सुल्तान की सेना को अकेले पछाड़ डाला। 50 लाख रुपए दंड, 500 हाथी और 2000 घोड़े देने के साथ गुजरात और मांडू के सुल्तान को राणा के समक्ष नाक रगड़ कर लौटना पड़ा। बदनौर के मैदानों में सुल्तानों की संयुक्त सेना पर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने यहाँ मां भवानी का भव्य मंदिर बनवाया। इन विजयों के बाद किसी भी सुल्तान ने राणा कुंभा पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया, जिसके बाद राणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 भव्य दुर्ग का और 300 हिंदू जैन मंदिरों और 2000 गौशालाओं का निर्माण कराया। कुंभा के काल में विद्वानों को सम्मान, हिंदुओं का
कल्याण व गायों को मान मिला, इसलिए इन्हें राणा रासो के नाम से भी जाना जाता है। साल 1468 में राणा कुंभा का स्वर्गवास हो गया।